घर बैठे तमाम तुलबा व तालिबात के लिए ऑनलाइन डिग्री व पीजी के कोर्सेस की सहूलत। आंध्रा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जरिए बीए, बीकॉम, बीबीए के साथ साथ पीजी में एमए उर्दू, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश और एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इकोनॉमिक्स के अलावा एमएससी साइकोलॉजी वो एमबीए के कोर्सेस शामिल हैं। ये वाज़ेह रहे कि तमाम डिग्री व पीजी के कोर्सेस के सर्टिफिकेट्स स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, गवर्नमेंट जॉब्स और गल्फ अटेस्टेशन के लिए भी एलिजिबल हैं। मजीद तफसीलात के लिए आज ही रब्त कायम करें। शेख रशीदुद्दीन, प्रिंसिपल, विजय साई डिग्री कॉलेज, नज़द अंबेडकर चौरस्ता, बोधन, जिले निजामाबाद। फोन नंबरात हैं 9959741628 और 6300226267। आप देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 14 नवंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस तक़सीम की सियासत में यकीन रखती है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के लिए आईन खाली किताब है, वो उसे कभी नहीं पढ़ते राहुल गांधी। तालीम और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए मर्दमशुमारी कराई जाएगी, वजीर आला रेवंत रेड्डी। कोड़ंगल से अवामी बगावत शुरू हुई, हरीश राव। बोधन में नहरों के यूम पैदाइश की तकरीब का इनेकाद। नाजरीन अब खबरों की तफसील। कांग्रेस तक़सीम की सियासत में यकीन रखती है, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार के लिए तक़सीम की सियासत पर यकीन रखती है, ना कि तरक्की पर। महाराष्ट्र संभाजी नगर इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद की कि वो शुरू से तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ओबीसी शख्स का वजीर आज़म बनना हजम नहीं कर पा रही है। एमएच ने विकसित भारत के नारे को आगे बढ़ाना चाहा। इन दिनों इंटरनेट पर पुराने अखबारों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आपने भी न देखा हो तो जरा निकाल करके देखिए। आरक्षण को लेकर कांग्रेस की असली सोच क्या है, ये इन एडवर्टाइजमेंट्स में देख करके आज लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। आपको मालूम है, कांग्रेस पहले खुले आम कैसे कैसे विज्ञापन देती थी। कांग्रेस आरक्षण को देश के खिलाफ बताती थी। नरेंद्र मोदी के लिए आईन खाली किताब है, क्योंकि वो उसे कभी नहीं पढ़ते। राहुल गांधी। एलओपी राहुल गांधी ने तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी में कभी आईन को पढ़ा है और इसी वजह से उन्हें खाली किताब लगती है। ये किताब का रंग नहीं है, बल्कि उसमें क्या है जो हमारे लिए अहमियत रखता है, उसे खाली किताब कहना
अंबेडकर और गांधी जी की तौहीन के मुतरादिफ है। ये कोई खाली किताब नहीं है, ये हजारों साल की सोच है। उन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस के इजलास में आईन की खाली किताबों पर मोदी की तनकीद का जवाब दिया। नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रही है, रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए मर्दमशुमारी कराई जाएगी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तुलबा को जात के बारे में गलत फहमियों को दूर करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जात पात की मर्दमशुमारी नहीं रुकेगी, चाहे कोई भी उसमें रुकावट डाले। आपको अपने वालिदैन और अपने इर्द गिर्द के लोगों को उस बारे में आगाह करना चाहिए। उसके नतीजे में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन है। तालीम और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए जात पात की मर्दमशुमारी की जानी चाहिए। वजीर आला ने एलबी स्टेडियम में मुनक्किदा यूम अतफाल के मौके पर कहा। कोडंगल से अवामी बगावत शुरू हुई। हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत के खिलाफ अवामी बगावत कोडंगल से शुरू हुई थी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन पर बगावत को साजिश के तौर पर पेश करने का इल्जाम लगाया। लगाचरला में पट्टनम नरेंद्र रेड्डी नाराज थे कि अगर उन्होंने किसानों की हिमायत की तो उन्हें गिरोहबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने सवाल किया कि इंदिरम्मा की बादशाहत गरीबों की जमीनों पर कब्जा करना थी। कबले अजी हरीश राव ने चरलापल्ली जेल में पट्टनम नरेंद्र रेड्डी से मुलाकात की। बोधन में नेहरू के यूम पैदाइश की तकरीब का इनेकाद। बोधन कस्बे में साबिका वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू का यूम पैदाइश मनाया गया। अवामी नुमाइंदों और सियासी कायदीन ने नेहरू के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क के लिए उनकी खिदमात को याद किया गया। कांग्रेस टाउन के सदर पाशा मोहिउद्दीन, काउंसलर्स, मारुति मंदिर के चेयरमैन शंकर गौड़ और दिगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। थोड़ा पीछे आता हूँ। इलेक्शन लड़ने की उम्र 21 साल की जाए। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने एलबी स्टेडियम में तुलबा की फर्जी असेंबली को बराह रास्त देखा। बाद अज़ा उन्होंने अहम कलिमात कहे। हमने वोट का हक 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया है। उसके अलावा इलेक्शन लड़ने के लिए मौजूदा 25 साल उसूल को कम करके 21 साल कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं पुख्ता यकीन रखता हूं कि जिन्होंने 21 साल की उम्र मुकम्मल कर ली है वो IAS और IPS के तौर पर काम करते हुए MLA के तौर पर काम करेंगे। భారతదేశ రాష్ట్రపతికి ప్రధానమంత్రి గారికి ఈ తీర్మానాన్ని పంపవలసిందిగా స్పీకర్ గారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. 21 సంవత్సరాలు ఓటు హక్కు ఉన్నప్పుడు శాసనసభకు పోటీ చేయడానికి 25 సంవత్సరాల నిబంధన ఉంది. ఓటు హక్కు 18 సంవత్సరాలకు తగ్గించినప్పుడు 25 సంవత్సరాలకు పోటీ చేసే నిబంధనను 21 సంవత్సరాలకు తగ్గించడం ద్వారా యువతకు మరింత ప్రాతినిధ్యము చట్టసభలల్లో ముఖ్యంగా శాసనసభలో అవకాశం కల్పిస్తే మీ యువతకు అవసరాలు ఏముంటాయి, ఆ స్పోర్ట్స్ రిలేటెడా, ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడా, ఎంప్లాయ్మెంట్ రిలేటెడా, మిగతా ఇష్యూస్ని అన్నిటిని కూడా సభలో చర్చించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రెజల్యూషన్ కూడా
ఈ మాక్ అసెంబ్లీలో పాస్ చేసి మీరు ఈ సభను జరిపిన విధానాన్ని, ఈ సభలో చేసిన తీర్మానాలను రాష్ట్రపతికి పంపిస్తే తప్పకుండా వచ్చే పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించాల్సిందిగా ఈ नाजरीन मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। 4 के नताइज दिए जाए, उम्मीदवारों का मुतालबा। कुछ उम्मीदवार मुतालबा कर रहे हैं कि ग्रुप 4 में मनसूखी का ऑप्शन दिए बगैर नताइज जारी ना किए जाएं, जबकि कुछ का मुतालबा है कि नताइज फौरी तौर पर जारी किए जाएं। ये कहा जाता है कि नापसंदीदा ऑप्शन देने से नताइज में ताखीर होगी और बहुत कम लोग हैं जो उसे चाहते हैं। वो 2 साल से नताइज का इंतजार कर रहे हैं। TGPSC से कहा जा रहा है कि वो पहले ही बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और नताइज जल्द दिए जाएं। लगचरला के मुतासरीन तेलंगाना भवन पहुंचे। लगचरला मुतासरीन BRS की हिमायत के लिए तेलंगाना भवन आए। उन्होंने रहनुमाओं से उनकी और उनकी जमीनों की हिफाजत की इल्तिजा की। कायदीन KTR, प्रशांत रेड्डी, बलका सुमन और सत्यवती राठौर उनके साथ खड़े थे। उनका कहना था कि उन्हें किसी ने हमला करने के लिए नहीं कहा था और वो इसलिए एहतजाज कर रहे थे कि उन्हें खदशा था कि उनकी जमीनें जाय हो जाएंगी। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए हुकूमती इक़दामात। वजीर जूपल्ली कृष्णा राव। निजामाबाद जिले के इंचार्ज वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों को नुकसान से बचाने के लिए इक़दामात कर रही है। आज उन्होंने डिशपल्ली मंडल के मेट्राजपल्ली में कहा कि किसानों को मियार के मुताबिक अनाज लाने और कम से कम इमदादी कीमत हासिल करने के काबिल होना चाहिए। नीज किसानों को मशवरा दिया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि चावल के दाने में नमी का तनासुब 17 है। రైతు ఖాతా జమ అవుతుంది, రైతు నష్టపోకుండా రసీదు ఇక్కడ ఇవ్వాలని చెప్తున్నాం। వీళ్ళు మళ్ళీ మిల్లు కాడ పోవాల్సిన అవసరం లేదు, తూగాలు కట్టుండాలి, మాయిశ్చర్ ప్రకారం అన్ని కూడా లెక్క ప్రకారం చేసినాం। అదే తెలుసుకుందామని ఇక్కడ దాకా వచ్చినాం। वजीर जूपल्ली कृष्णा राव की निजामाबाद आमद। रियासती एक्साइज एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के जिले इंचार्ज वजीर जूपल्ली कृष्णा राव आज निजामाबाद जिले पहुंचे। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने उनका इस्तकबाल किया। बाद अज़ा वजीर ने MLA भूपत रेड्डी और सुदर्शन रेड्डी के साथ देही हलके के तहत मेट्राजपल्ली में अनाज खरीदी मरकज का मायना किया। బాబు వెనకకి రా బాబు, హలో నువ్వు కొద్దిగా వెనకకి రా కదా, మొత్తం మీదికి ఎందుకు పోతున్నావు? అందరు తీసుకోవాలా మాట్లాడచ్చు
रजिस्ट्रेशन खिदमात की मअतली की इतलात गलत है। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट निजामाबाद के डीआईजी रमेश रेड्डी और जिले रजिस्ट्रार परसूना ने आज एक बयान में कहा कि ये इतलात है कि निजामाबाद जिले के रजिस्ट्रेशन दफातर में खिदमात मुअत्तल कर दी गई है, गलत है। जिले के 10 रजिस्ट्रेशन दफातर में अहलकार खिदमात फराहम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दफ्तरी अमला किसी पाबंदी पर अमल नहीं कर रहा है। बोधन के तहसीलदार की वे बिलों की जांच। निजामाबाद जिले के बोधन मंडल ने सिद्धापुर कलदुड़ की खंडगांव मंजीरा से रेत की इजाजत दी और आज बोधन मंडल के तहसीलदार विठल ने कलदुड़की के गांव के मुजाफाती इलाकों में रेत की गैर कानूनी नकल व हमल को रोकने के लिए खुद बिलों का मायना किया। इस मौके पर उन्होंने खबरदार किया कि अगर किसी ने रेत की स्मगलिंग की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नादरीन, ये थे 14 नवंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।